गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। फर्स्ट क्लास में आज हम बेसिक इंग्लिश के बारे में कुछ बात करेंगे। और तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इंग्लिश जो है वो एक सब्जेक्ट नहीं है। इंग्लिश जो है वो एक सब्जेक्ट नहीं है। और बेसिकली हम ऐसा कहते हैं कि भाई हमारा इंग्लिश सब्जेक्ट में ये हुआ, इंग्लिश में ये हुआ, तो उसमें एक सब्जेक्ट के रूप में हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं। लेकिन इंग्लिश जो है वो एक सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि क्या है, ये लैंग्वेज है। इंग्लिश क्या है? एक लैंग्वेज है। और इंग्लिश जो लैंग्वेज है इसको हमने एडॉप्ट किया कहां से? ब्रिटिश से। कहां से? ब्रिटिश या ब्रिटेन से हम इसको एडॉप्ट किया है। तो आज हम बेसिक इंग्लिश के बारे में कुछ बात करने वाले हैं कि जो बेसिक जो इंग्लिश हमने एडॉप्ट किया है उसकी इंडिया में क्या स्थिति है और उसकी जो अल्फाबेट है उसको हम किस प्रकार से क्लासिफाइड कर सकते हैं। तो देखो स्टूडेंट, इंग्लिश जो लैंग्वेज है, तो सबसे पहले बात ये आती है कि एक लैंग्वेज होती क्या है। एक लैंग्वेज होती क्या है? लैंग्वेज किसे कहते हैं? लैंग्वेज क्या होता है? भाषा। और भाषा होती क्या है? तो भाषा किसे कहेंगे हम? यानी कि जब दो व्यक्तियों के बीच में, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में या एक से अधिक व्यक्तियों के बीच में जो विचारों का, जो आइडियाज है उनका यदि संप्रेषण हो रहा है, यानी कि आदान प्रदान होता है, उसको हम क्या कहते हैं? लैंग्वेज कहते हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं सिंपल सी या बेसिकली कि लैंग्वेज इज द मीन्स ऑफ ए कम्युनिकेशन। क्या कहेंगे हम इसको? लैंग्वेज इज ए मीन्स ऑफ ए कम्युनिकेशन of our ideas, thoughts and feelings। कि जो लैंग्वेज है वो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि कम्युनिकेशन मीन्स होता है संचार, मीन्स यानी माध्यम, संचार का माध्यम है। किसका? हमारे आइडियाज का, थॉट्स से हमारे फीलिंग्स का। यानी कि जब हमारी भावनाओं को, हमारे विचारों को दूसरे व्यक्तियों के साथ में हम जब आदान प्रदान करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? लैंग्वेज कहते हैं। अब उसके बाद जो अपने हमारा जो देश है इंडिया, या हम ये कह सकते हैं कि हमारे जो कुल जो लैंग्वेज है, यानी कि बेसिकली जिनको हमारे संविधान में भी मान्यता प्रदान की गई है, तो लैंग्वेज बेसिकली हमारी जो स्कूल लाइफ है उसमें हम 3 लैंग्वेज के बारे में पढ़ते हैं। और 3 लैंग्वेज कौन कौन सी होती है? एक होती है हमारी कौन सी? हिंदी। सेकंड है हमारी कौन सी? इंग्लिश। और थर्ड जो है वो कौन सी? हमारी संस्कृत। थर्ड कौन सी? हमारी संस्कृत। तो देखो हमारी जो राजभाषा है, तो राजभाषा हमारी कौन सी है? हिंदी। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि ये हमारी कौन सी है? लैंग्वेज फर्स्ट। कौन सी है ये? लैंग्वेज फर्स्ट। और जो इंग्लिश लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज को हमने यानी कि इंडिया में सेकंड लैंग्वेज के रूप में हमने इसको अडॉप्ट किया है। यानी कि सेकंड लैंग्वेज हमारी कौन सी है? इंग्लिश है। और हमारी जो थर्ड लैंग्वेज जो है वो कौन सी है? संस्कृत है। थर्ड लैंग्वेज कौन सी है? हमारी संस्कृत। लेकिन हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? इंग्लिश के बारे में। जो इंग्लिश है उसको इंडिया में एज ए सेकंड लैंग्वेज के रूप में और एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में हमने इसको अडॉप्ट किया है। अब देखो हम बात करते हैं इंग्लिश की अल्फाबेट की। इंग्लिश की जो वर्णमाला है उसमें जो लेटर्स हैं उनका क्लासिफिकेशन किस प्रकार से होता है। तो इंग्लिश जो लैंग्वेज है इसमें जो लेटर्स की जो संख्या है, जो लेटर्स की जो संख्या है वो संख्या कितनी है? 26। लेटर्स की संख्या कितनी है? 26। और इन 26 लेटर्स को हम डिवाइड करते हैं कितने पार्ट में? 2 पार्ट में। और वो 2 पार्ट कौन कौन से होंगे? एक तो कौन सा होगा? वावल होगा। और एक कौन सा होगा? कॉन्सोनेंट होगा। एक कौन सा होगा? कॉन्सोनेंट। तो ये 2 पार्ट इसके होते हैं। तो 26 को हम डिवाइड करेंगे 2 पार्ट्स में। एक होगा अपना वावल और एक होगा कॉन्सोनेंट। वावल्स की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? 5। और जो कंसोनेंट है वो होते हैं 21। वावल्स कौन कौन से होंगे? ए, ई, ई, ओ, यू, ए, 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 ई, ओ, यू, ए,
ए
आई, ओ, ओरे, यू। ये 5 हमारे वाउल्स होते हैं। बाकी जो बच गए वो सारे हमारे क्या होते हैं, कॉन्सोनेंटे होते हैं। अब ये जो 26 लेटर्स हैं, इन 26 लेटर्स की साउंड होती है, यानी कि हम जो भी वर्ड्स होते हैं और जिन वर्ड्स को जब हम उच्चारण करते हैं तो उच्चारण करने के लिए साउंड्स का यूज किया जाता है। किसका यूज करते हैं, साउंड्स का, क्योंकि हम जो भी वर्ड है, जो भी उसको हम प्रोनाउंस कर रहे हैं तो वो सारे किसके अकॉर्डिंग होती है, साउंड्स के अकॉर्डिंग। तो जो 26 लेटर्स हैं, इन 26 लेटर्स की जो साउंड है वो साउंड कितनी होती है, 44। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इंग्लिश जो अल्फाबेट है उसमें लेटर्स 26 होते हैं। 26 letters are divided into 2 parts. First is vowel and second is a consonant. Vowels are 5 in number and consonant are 21 in a number. 26 letters represent 44 a sounds. ये 26 letters हैं जो 44 साउंड को प्रेजेंट करते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि जो 26 letters हैं, 44 साउंड्स हैं, इनको प्रोड्यूस करता कौन है। तो जो इंग्लिश की जो अल्फाबेट है, जो लेटर्स हैं, साउंड्स हैं, ये सारे जो है वो प्रोड्यूस किए जाते हैं किसके द्वारा, IPA। IPA है जो इनको प्रोड्यूस करता है। और IPA मीन्स होता है इंटरनेशनल फोनेटिक एसोसिएशन। इंटरनेशनल फोनेटिक एसोसिएशन ये एक संस्था है जो हमारे इंग्लिश के जो लेटर्स हैं इन सबको प्रोड्यूस करता है और उनकी साउंड को प्रोड्यूस करता है। और IPA जो है इसको हम इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट भी कह सकते हैं, लेकिन प्रेफरेंस किसको देंगे हम, इंटरनेशनल फोनेटिक एसोसिएशन को। इसकी स्थापना 1886 में हुई थी और इसका जो मुख्यालय है वो कहां पर है, लंदन में। कहां पर इसका मुख्यालय है, लंदन में। और इसके एक ब्रांच के रूप में भारत में एक संस्था है, वो है हमारे कहां पर है, हैदराबाद में, जो यहाँ के जो लेटर्स हैं उनको प्रोड्यूस करने का कार्य करती रहती है। तो 26 लेटर्स रिप्रेजेंट 44 ए साउंड्स। तो जिस प्रकार से हमने 26 लेटर्स को डिवाइड किया है उसी प्रकार से हम 44 साउंड को भी डिवाइड कर लेंगे। और 44 जो साउंड है उसको भी हम कितने पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, कितने पार्ट्स में करेंगे, 2 पार्ट्स में। यानी कि जो साउंड्स होती है और साउंड्स कितनी होंगी, 44। और 44 साउंड्स को हम डिवाइड कर लेंगे कितने पार्ट्स में, 2 पार्ट्स में। और 2 पार्ट्स कौन कौन से होंगे, एक होंगे हमारे कौन सी, वाउल साउंड्स, एक कौन से होंगे, वाउल साउंड्स, और एक होंगे हमारे कौन सी, कॉन्सोनेंट साउंड्स। एक हमारी होंगी कौन सी, कॉन्सोनेंट साउंड्स। अब वाउल साउंड्स जो होती है ये होती है कितनी, 20। वाउल साउंड्स हम होते हैं कितने, 20। और जो कंसोनेंट साउंड्स हैं ये होती है हमारे कितने, 24। वाउल साउंड्स 20 होती हैं और कॉन्सोनेंट साउंड्स होते हैं 24। इनको हम हिंदी में क्या कहेंगे, स्वर ध्वनियां। इनको क्या कहेंगे, स्वर ध्वनियां, अर्थात वे ध्वनियां जिनका उच्चारण एक स्वर के रूप में किया जाता है। और इनको हम क्या कहेंगे, व्यंजन ध्वनियां, व्यंजन ध्वनियां। अब उसके बाद का जो क्लासिफिकेशन देखें हम इसमें, तो जो वाउल साउंड्स होती हैं तो ये वाउल साउंड्स को भी हम डिवाइड करते हैं कितने पार्ट में, 2 पार्ट में। कितने पार्ट में करेंगे हम इनको, 2 पार्ट्स में। इसमें कौन कौन सी होती है, एक होती है हमारी कौन सी, मोनोफथोंग्स। एक हमारी कौन सी होती है, मोनोफथोंग्स होती है। और एक हमारी होती है कौन सी, डिप्थोंग्स। एक हमारी होती है कौन सी, डिप्थोंग्स। तो एक तो हमारी होगी मोनोफथोंग्स और एक होंगे हमारे कौन से, डिप्थोंग्स। तो जो मोनोफथोंग्स होती हैं ये होती है हमारी कितनी, 12। और जो डिप्थोंग्स होती हैं ये हमारी होती है कितनी, 8। कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में किसी भी पूछा जाता है कि जो डिप्थोंग्स हैं वो कितने होते हैं, मोनोफथोंग्स हैं उनकी संख्या कितनी होती है। तो हमारे जो वाउल साउंड्स हैं होंगी 20। उन 20 वाउल साउंड्स को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, मोनोफथोंग्स और डिप्थोंग्स।
अब मोनोफोन्स किसे कहेंगे? मोनोफोन्स वे स्वर ध्वनियां होती हैं जिनका प्रयोग अकेले होता है, यानी कि उनके साथ कोई दूसरी स्वर ध्वनि काम में नहीं ली जाती। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इसको हम प्योर वोवल साउंड्स भी कहते हैं। प्योर वोवल साउंड्स के रूप में भी हम इनको प्रेजेंट करते हैं, या हम इनको ये कह सकते हैं, हिंदी की बात करें तो एक हम कहेंगे क्या? शुद्ध स्वर ध्वनियां। क्या कहेंगे उनको? शुद्ध स्वर ध्वनियां। और जो डिप्थोंग्स है, इसको डायथोंग्स बोलते हैं, अर्थात वे ध्वनियां जहां पर एक या एक से अधिक स्वर ध्वनियां एक साथ काम में ली जाती हैं, उनको हम क्या कहेंगे? डिप्थोंग्स। ये इसको हम ग्लाइड्स भी कह सकते हैं, ग्लाइड्स भी कहते हैं, या हम इसको इम्प्योर वोवल साउंड्स भी कहते हैं, अर्थात मिश्रित स्वर ध्वनियां। जैसे हमने कोई एग्जांपल लिखा, हमने लिखा पुअर, ठीक है। अब इसको अगर हम फोनेटिक में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? पुआ। क्या हो जाएगा? पू है। तो इसमें देखो ऊ की साउंड, तो ऊ है, वो भी क्या है? स्वर है। और जो ए है ये भी क्या है? स्वर है। तो जो दो स्वर ध्वनियां अगर एक साथ होंगी, दो स्वर ध्वनियां यदि एक साथ होंगी तो वो क्या होगा? डिप्थोंग्स होगा। वो क्या होगा? डिप्थोंग्स। और यदि केवल एक सिंगल स्वर ध्वनि आ रही है तो वो क्या होगी? हमारी मोनोफोन्स। जैसे हमने कोई एग्जांपल लिखा, जैसे हमने लिखा टीचर, ठीक है, क्या है ये? टीचर। तो देखो इसमें ये जो सिंबल है ये किसका है? वाउल का है, आई का। ये जो है ये किसका है? ए का। ये भी क्या है? वाउल है। तो जो ये भी सिंगल ध्वनि आ रही है और ये भी क्या है? सिंगल। तो जहां पर केवल एक सिंगल स्वर ध्वनि होगी वो तो होगा मोनोफोन्स, और जहां पर दो स्वर ध्वनियां होंगी वो क्या होगा? डिप्थोंग्स। तो ये तो हो गया हमारा वोवल्स का क्लासिफिकेशन। उसी प्रकार से यदि हम बात करें किसकी? कॉन्सोनेंट साउंड्स की। तो कॉन्सोनेंट साउंड्स है, इनको भी हम कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं? 2 पार्ट में। इनको भी हम कितने पार्ट में डिवाइड कर लेंगे? 2 पार्ट में। और 2 पार्ट कौन कौन से होंगे? एक होंगे कौन से? वॉइस्ड कॉन्सोनेंट साउंड्स। एक तो होगा हमारा कौन सा? वॉइस्ड कॉन्सोनेंट साउंड्स। और दूसरा जो है वो हमारा कौन सा होगा? वॉइसलेस कॉन्सोनेंट साउंड। वॉइसलेस कॉन्सोनेंट साउंड। ये इसके 2 पार्ट्स होते हैं। जो कॉन्सोनेंट साउंड्स है इसको भी हम डिवाइड कर लेंगे कितने पार्ट्स में? 2 पार्ट्स में। एक होगा वॉइस्ड कॉन्सोनेंट साउंड और एक होगी वॉइसलेस कॉन्सोनेंट साउंड। अब जो वॉइस्ड कॉन्सोनेंट साउंड होती है, वॉइस्ड मीन्स होता है क्या? कि वे स्वर ध्वनियां जिनका उच्चारण करते समय हम उनका उच्चारण करते हैं, यानी कि जब कोई भी वर्ड होगा उसको हम प्रोनाउंस करेंगे तो उसका उच्चारण किया जाता है, वो तो होती है कौन सी? वॉइस्ड कॉन्सोनेंट साउंड। और इनकी संख्या होती है कितनी? 15। इनकी संख्या कितनी होती है? 15। और सेकंड जो है वो हमारी कौन सी है? वॉइसलेस कॉन्सोनेंट साउंड। और जो वॉइसलेस है, वॉइसलेस अर्थात वे व्यंजन ध्वनियां जिनका उच्चारण नहीं किया जाता, जिनको हम क्या कर देते हैं? उच्चारण में छोड़ देते हैं, जिनका उच्चारण नहीं किया जाएगा, वो हमारी कौन सी होगी? वॉइसलेस कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं। और इनकी संख्या कितनी होती है? 9। इनकी संख्या कितनी होती है? 9। तो फ्रेंड्स ये तो था हमारे इंग्लिश की जो अल्फाबेट है उसमें लेटर्स, ठीक है। लेटर्स की संख्या होती है 26 लेटर्स आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट वाउल्स एंड सेकंड पार्ट कॉन्सोनेंट्स। 26 letters represent 44 sounds, or 44 sounds are also divided into 2 parts, vowel sounds and consonant sounds. Vowel sounds are divided into 2 parts, monophthongs and diphthongs. Monophthongs are 12 in numbers and diphthongs are 8 in numbers. Monophthongs, it means pure vowel sounds and diphthongs means impure vowel sounds. It means इसको हम glides भी कह सकते हैं. And second is consonant sounds. Consonant sounds are also divided into 2 parts, voiced consonant sounds and voiceless consonant sound. Voiced it means जिनका उच्चारण किया जाएगा, 15 साउंड्स होती है, एंड वॉइसलेस जिनका उच्चारण नहीं किया जाता उनकी संख्या कितनी होती है? 9 होती है। तो फ्रेंड्स
ये था हमारा इंग्लिश में जो लेटर्स है